अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पेज सेक्शन या सीएसएस के थ्रू सेक्शंस को हैंडल करना वो उसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं और उसके कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल इंडेक्स पेज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इसके अंदर मैं एक सैम्पल एच टी एम एल जनरेट करवा लेता हूँ। एक नया फोल्डर सी एस एस के लिए बना लेते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप सी एस एस और जावास्क्रिप्ट के लिए सेपरेट फोल्डर्स क्रिएट करें। इसके अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ styles डॉट सी एस एस, और इसको मैं यहाँ पे लिंक करवा देता हूँ डॉट स्लैश सी एस एस स्लैश styles डॉट सी एस एस। रिलेटिव पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ हम नहीं देंगे। करंट फोल्डर के कॉरस्पॉन्डिंगली हम उसको पाथ सेट कर रहे हैं। करंट फोल्डर के अंदर सी एस एस का फोल्डर है और उसके अंदर styles डॉट सी एस एस की फाइल पड़ी हुई है हमारे पास। लेट्स सपोज कि अब हमारे पास डिव्स हैं। हमने डिव्स पढ़े थे कि आप डिव क्रिएट कर सकते हो। तो एक डिव डिव के अंदर मैं एक डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं लॉरेम का टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो ये मेरा सैम्पल पैराग्राफ क्रिएट होगा। इसके साथ एक डिव है, डिव के अंदर एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर उसका कुछ सैम्पल टेक्स्ट आ रहा है। तो मैं एक्चुअली 5 डिव्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लेते हैं। ये लाइव टेम्पलेट्स हैं। लाइव टेम्पलेट से मुराद ये है कि मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिव डिव के अंदर ग्रेटर दैन पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर एक सैम्पल टेक्स्ट है लॉरेम के नाम से, और टैब प्रेस करेंगे तो ये उसको सॉरी लॉरेम टैब प्रेस करेंगे तो लॉरेम जो है वो एक सैम्पल टेक्स्ट पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा हमारा। और इसको अगर आपने 5 टाइम्स क्रिएट करना है, इसको रैप करके मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दें तो ये 5 पैराग्राफ्स आपके जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। इसको मैं ये जो डिव्स हैं हमारी, इन डिव्स के अंदर मैं h1s लिख लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा पैराग्राफ्स कौन कौन से हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है h1, सेकेंड पैराग्राफ, और फिर h1, थर्ड पैराग्राफ है, फिर h1, फोर्थ पैराग्राफ है, फिर h1, फिफ्थ पैराग्राफ है। ओके, तो ये एक्चुअली 5 डिव्स हैं और हर डिव के अंदर मैंने एक हेडिंग ली है h1 और उसके अंदर मैंने लिखा है ये कौन सा पैराग्राफ है और उसके बाद एक उसका एक सैम्पल पैराग्राफ टेक्स्ट आ रहा है। इस पेज को हम पहले विजुअलाइज कर लेते हैं। पेज को देखने के 2 तरीके हैं। ये पहला तो ये है कि आप जस्ट फाइल एक्सप्लोरर के अंदर इसको ओपन कर लें, डबल क्लिक करें, वो आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। लेकिन ये 5 पैराग्राफ्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। लेकिन इसमें एक इशू है। इशू ये है कि ये ऑटो रीलोड हॉट रीलोड नहीं होगा। एक एक्सटेंशन मैंने आपको बताई है, मैं उसको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइव सर्वर ये एक्सटेंशन है, इसके एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लें तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगी कि आप यहाँ पे इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की 5 पे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लें। अब ये जो आपका पेज है ये लाइव रीलोड हॉट रीलोड होगा इसके साथ। ओके, तो अब हम सी एस एस के अंदर फॉर एग्जांपल डिव्स को मैं एक आईडी पास कर देता हूँ। अगर मैं इस डिव को फॉर एग्जांपल इंडिविजुअली पकड़ना चाह रहा हूँ तो मेरा ये फर्स्ट डिव है। इस डिव को अगर आपने कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है सिर्फ पहले वाले डिव को, तो अगर तो आप डिव का टैग के अंदर कोई स्टाइलिंग लिखेंगे, लाइक बॉर्डर दे देते हैं हम 1px डैश ब्लू। तो ये जो स्टाइल है ये आपके सारे जो जितने भी डिव्स हैं उन सारे डिव्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा जाके। ओके, तो अगर हमने पैडिंग देनी है, पैडिंग का मतलब ये होगा कि आपका जो डिव है वो आपका ये जो कंटेंट है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर आएगा लेफ्ट साइड से। फॉर एग्जांपल पैडिंग हम दे देते हैं पैडिंग डैश लेफ्ट 5px
तो आपका ये जो कंटेंट है उतना आपके बॉर्डर से थोड़ा राइट के ऊपर आ जाएगा। और अगर हम मार्जिन देंगे, मार्जिन है 3px फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, तो आपके अब ये चेक करें कि अभी पहले बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, लेकिन अब ये थोड़ा 3 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे चले गए हैं बॉर्डर्स। तो ये हमारे ये है स्टाइलिंग कि अगर आपने एक डिव के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है तो वो सारे डिव्स डिव टैग के ऊपर अगर आप स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो जितने भी डिव टैग्स हैं उन सारों के ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब हम मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ फर्स्ट वन के ऊपर हो, तो उसका मैंने आईडी फर्स्ट रखा हुआ है, डिव आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट। तो फर्स्ट का बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ग्रे कर लेते हैं। तो ये जो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरा लाइट ग्रे हो जाएगा। ओके, अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे कुछ 5 में से कुछ 2 या 3 पैराग्राफ्स के ऊपर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो, तो उसे हम क्लास के साइन के साथ असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक रीयूजेबल कोड लिख लेते हैं CSS का, डॉट येलो बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल येलो बी के नाम से मैंने क्लास लिख लेता हूँ। ओके, डॉट क्लास को हम डॉट से डिस्टिंग्विश करते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं लाइट येलो कर लेता हूँ। ओके, इवन हमने CSS लिख दिया, लेकिन किसी के ऊपर चूंकि हमने क्लास अप्लाई नहीं किया है तो इसलिए कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब मैं ये करता हूँ कि सेकंड जो मेरी डिव है उसको क्लास का एट्रीब्यूट दे देता हूँ येलो बी। ओके, अब आप ये देखेंगे जो मेरा सेकंड पैराग्राफ है वो येलो हो जाएगा। ओके, सिमिलरली हम अपने फोर्थ पैराग्राफ को भी दे देते हैं, ये सेम क्लास दे देते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड पैराग्राफ, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ जो है वो हमारे ये वाला स्टाइल जो है वो अप्लाई करवा लेंगे। ओके, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला पैराग्राफ मेरा है, इसको कोई मैं फॉन्ट देना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए हमारे पास फिर स्पैन है। ये जो थर्ड पैराग्राफ के अंदर अगर ये आ रहा है तो इसको हम स्पैन के अंदर ले लेते हैं, टैग के अंदर। इस स्पैन को हम कोई आईडी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आईडी इज इक्वल टू सुपर स्पेशल, सुपर दे देते हैं। आईडी कोई आईडी दे सकते हैं, आईडी का नाम कुछ भी रखा जा सकता है। तो ये एक इनलाइन टैग है स्पैन, और डिव जो है वो एक ब्लॉक टैग है। तो ये जो सुपर है इसके ऊपर अब हम कोई स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। हैशटैग सुपर, सॉरी डॉट सुपर, आईडी रखा है, क्लास रखा है, आईडी रखा है हमने, हैशटैग सुपर टेक्स्ट डैश डेकोरेशन है अंडरलाइन। ओके, तो अब मेरा ये जो पैराग्राफ का ये वाला पार्ट है, इसको मैंने स्पैन के अंदर रखा हुआ है। तो जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि स्पैन भी हमारा होता है और वो एक इनलाइन टैग है, तो ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है वो आपका हो जाएगा इनलाइन, हो जाएगा अंडरलाइन हो जाएगा। तो अगर हम ये सेम क्लास को दूसरे डिफरेंट जगहों पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर इसकी जगह पे हमें क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। एक और चीज़ जो मैंने थियरी के अंदर बताई थी वो ये थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाला जो इसका आईडी 5th दे दिया है, 5th दे दिया है, तो यहाँ पे आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएल, अगर फॉर एग्जांपल आईडी के साथ आपको अनऑर्डर लिस्टें क्रिएट करनी है, हैशटैग इसका नाम मैं रख लेता हूँ मेन्यू, टॉप मेन्यू, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स के अंदर हाइपरलिंक के अंदर टेक्स्ट रख लेते हैं। तो ये दोबारा देख लें, मैं यूएल हैशटैग टॉप मेन्यू का मतलब ये है कि एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट होगी और उसका आईडी का एट्रीब्यूट जो है वो टॉप मेन्यू के नाम से सेट होगा। उसके अंदर एक लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम के अंदर एक हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक के अंदर कुछ सैम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके अंदर 5th लिखा हुआ है।
तो ये यूएल उसका आईडी टॉप मेन्यू टैब प्रेस करेंगे, टॉप मेन्यू आईडी इज इक्वल टू टॉप मेन्यू और उसके अंदर लिस्ट आइटम के अंदर हाइपरलिंक। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं हैशटैग 5th लिख देता हूँ, ओके, उसका इफेक्ट क्या होगा कि अब टॉप के ऊपर मेरा ये टॉप मेन्यू आ गया। ये हैशटैग मैंने लिखा हुआ है 5th, और 5th क्या चीज़ है, इस पैराग्राफ का ये जो डिव है, इस डिव का आईडी है 5th। तो ये क्या करेगा, ये नेविगेट कर जाएगा उस के ऊपर 5th पैराग्राफ के ऊपर। एंड सम वे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पेज के साथ एक बटन लिखा हुआ होता है, हाइपरलिंक होता है, हैशटैग टॉप मेन्यू फॉर एग्जांपल गो टू टॉप का एक मेन्यू है, यहाँ पे मैंने हैशटैग टॉप मेन्यू रख दिया है। हैशटैग टॉप मेन्यू से मुराद ये है मेरा ये वाला टॉप मेन्यू, ओके। तो होगा ये कि अगर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे गो टू टॉप, तो पेज नेविगेट करके, इंटरनल नेविगेशन है, नेविगेट करके टॉप के ऊपर आ जाएगा, ओके। तो इसको ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। गो टू टॉप बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टॉप के ऊपर 5th के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे गो टू टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। अब ये जो मेन्यू है, ये है कि आपने डिफरेंट क्लासेस अप्लाई की हुई हैं। अब एक क्लास और हम लिख लेते हैं, डॉट शाउट लिख लेते हैं, डॉट शाउट, कलर इसका हम रेड कर देते हैं, ओके। अब जिस टैग के ऊपर आप ये अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, ओके, उसके ऊपर हम अप्लाई करवा देते हैं। लाइक फर्स्ट पैराग्राफ के H1 को मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू शाउट, ठीक है। इसके अलावा फिर हम ये जो 4th पैराग्राफ है, इसको एक और क्लास ऐड कर देते हैं इसमें शाउट की, ओके। अब ये जो 4th पैराग्राफ है, ये शाउट भी है और इसका येलो बैकग्राउंड भी है, और इस क्लास का ये जो सेकंड वन वाला है, ये सिर्फ येलो बैकग्राउंड है, और फर्स्ट वन वाले का सिर्फ हेडिंग H1 जो है वो शाउट के ऊपर आ रही है। तो फर्स्ट वन की हेडिंग रेड हो गई, और 4th वन पैराग्राफ भी रेड हो गया आपका, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो भी हो गया। तो इस तरह से हम अपने नेविगेशन कर सकते हैं। अब ये हैशटैग अनऑर्डर लिस्ट जो है वो 5th आ रहा है, ये टॉप मेन्यू है, तो इंस्टेड कि मैं अनऑर्डर लिस्ट को यूएल के पूरे टैग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक और टैग आ रहा है, डेव के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम के अंदर सम टेक्स्ट आ रहा है, और लिस्ट आइटम्स जो हैं वो मेरे आ रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई 6 कर लेते हैं इसको, ओके। ये एक अगर अनऑर्डर लिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये एंड पे आ रही है, एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही है। अब मैं इसको स्टाइल कर रहा हूँ अपने टॉप मेन्यू को, तो यूएल के अंदर आने वाले लिस्ट आइटम्स का डिस्प्ले इनलाइन कर ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये वाला जो अनऑर्डर लिस्ट मेरी आ रही थी उसके लिस्ट आइटम्स को मैंने इनलाइन कर दिया, लेकिन हुआ क्या है एक्चुअली कि जो नीचे वाला अनऑर्डर लिस्ट है उसके भी लिस्ट आइटम्स जो हैं वो इनलाइन हो गए। तो इनको अगर आपने बचाना है और सिर्फ टॉप मेन्यू के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करना है, तो टॉप मेन्यू को हमने एक हैशटैग दिया हुआ है मेन्यू का, अब मेन्यू को उठा लें, यूएल की जगह पे हैशटैग टॉप मेन्यू। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो वाले लिस्ट आइटम्स जो टॉप मेन्यू के अंदर आ रहे हैं। तो ये वाला तो डॉट मेरा ख़त्म हो जाएगा, इनलाइन भी हो जाएंगे, लेकिन इस अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज़ हाउ यू कैप्चर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर पेज इन CSS, और CSS के अंदर रीयूजेबल क्लासेस बना के उनको आप यूटिलाइज करते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो पेज सेक्शंस के अंदर जब हमने चीज़ें पढ़ी थी तो वो आपने चीज़ें जो है वो कवर की हैं। अब टॉप मेन्यू को अगर हम क्लिक करें तो टॉप मेन्यू के अंदर आने वाला जो है हाइपरलिंक, उसके साथ कुछ प्ले करते हैं। टॉप मेन्यू के अंदर जो हाइपरलिंक आ रहा है उस लिंक का कलर जो है वो कर दे ऑरेंज, और टेक्स्ट डैश डेकोरेशन जो है वो कर दे अंडरलाइन, ओके। ये आ गया, ऑरेंज भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया।
टेक्स्ट डैश फॉन्ट डैश साइज, इसका फॉन्ट डैश साइज जो है वो हम 3 EM कर देते हैं। नॉर्मल साइज जो चल रहा है उसका 3 टाइम्स आपका बड़ा हो जाएगा। ओके, व्हाट इफ के इफ यू वांट कि इसके ऊपर माउस जाए और माउस जाने के बाद माउस जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए, इसका कलर ऑरेंज से पर्पल हो जाए या कुछ और हो जाए या कुछ एनिमेशन टाइप की कुछ चीज़ आए। तो हमारे पास सूडो क्लासेस हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। तो सूडो क्लासेस में इस हाइपरलिंक के होवर के ऊपर आप क्या करना चाह रहे हो, इसका कलर जो है वो मैं रेड करना चाह रहा हूँ। ओके, होवर के ऊपर। और टेक्स्ट डैश डेकोरेशन को भी मैं फॉर एग्जांपल ख़त्म करना चाह रहा हूँ। टेक्स्ट डैश डेकोरेशन जो है वो नन आ जाएगी। और फॉन्ट का जो साइज़ है वो अभी मैं उतना ही रखना चाह रहा हूँ जितना ऑलरेडी चल रहा है। तो ये होवर के ऊपर माउस नहीं है, माउस जैसे इसके ऊपर जाएगा उसका अंडरलाइन है वो ख़त्म हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसका कलर भी जो है वो रेड हो गया। दिस इज़ हाउ यू हैव सीन इन डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस के किस तरह से मेन्यू के ऊपर अगर आप माउस लेके जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही माउस मेरा राइट पे जाएगा, साइड पे जाएगा, वो इफेक्ट वहाँ से ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। ये सूडो क्लास है, ये ओनली अप्लाई होगी उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका माउस जो है वो वहाँ पे जा रहा है। तो चलिए इसका साइज़ जो है वो हम ज़रा 4 EM करके देखते हैं होवर के ऊपर क्या हो रहा है। ओके, माउस ऊपर गया तो उसका साइज़ भी साथ में चेंज हुआ है, लेकिन साइज़ चेंज होते हुए आपने देखा है कि बाकी सारे पैराग्राफ्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, तो नॉर्मली साइज़ हम चेंज नहीं करते हाइपरलिंक का, अगर करते हैं तो वो फिर उसको कंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम 3 EM ही रहने देते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू इम्प्लीमेंट होवर इफेक्ट ऑन यूजिंग CSS। तो होवर के हमने पढ़ा था, फिर हमने क्लासेस देखी थी। ओके, बॉर्डर वगैरह को देखा था हमने। ओके, तो ये काफ़ी काम हमारा जो है वो स्मूथ हो गया। एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट डैश लेटर है, लेटर आ रहा है लेटर आ रहा है, तो हमारे पास जितने भी ये पैराग्राफ्स हैं उन पैराग्राफ्स की अगर हम फर्स्ट लेटर्स को बड़ा करना चाह रहे हैं तो P: फर्स्ट डैश लेटर और उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 2 EM कर देते हैं, 2 EM कर देते हैं, उसको ट्वाइस कर देते हैं। तो आपके जितने पैराग्राफ्स हैं उन सारे पैराग्राफ्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो बड़े हो जाएंगे। ओके, तो जितने भी पैराग्राफ्स हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स आप किसको कैप्चर करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर इफेक्ट कौन सा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं यूजिंग योर CSS। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक पोजीशनिंग और पोजीशनिंग को देखेंगे, फ्लोटिंग और पोजीशनिंग को देखेंगे, और थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। उसके बाद हम एक छोटा सा लेआउट डिज़ाइन करेंगे विद ड्रॉप डाउन मेन्यू।